तो पीरियोडिक टेस्ट में मार्क्स गंवाने के बाद अब ये सोच रहे हो कि हाफ ईयरलीज में अपना ड्रीम स्कोर कैसे अचीव करो, तो ये वीडियो तुमने अपने फीड में मैनिफेस्ट कर ली है, क्योंकि ये वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आपको हाफ ईयरलीज में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। एंड नॉट ओनली दैट, ये स्ट्रैटेजीज ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो आपकी ऑब्वियस स्ट्रैटेजीज नहीं है कि ओ माय गॉड यू शुड स्टडी लाइक दिस, यू शुड वर्क हार्ड। नो, यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं दूंगी इन द नेम ऑफ स्ट्रैटेजीज। दीज आर स्ट्रैटेजीज जो साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली आपकी मदद करने वाली है। सबसे पहले अप्लाई द संडे सिमुलेशन टेक्निक। हर संडे आपको एक 3 घंटे का एग्जाम जो है वो देना चाहिए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या स्कूल लेवल के टेस्ट। फुल फोकस के साथ बैठो, टाइम करो अपने आप को, और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इससे तुम्हारा दिमाग जो है एग्जाम कंडीशन के लिए ट्रेन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है और तुम्हें अभी के लिए, अभी कल के लिए बोर्ड एग्जाम्स अगर देने को कोई कह दे तो उसके लिए भी तैयार करता है। Next is the red pen method. You know, I used to have a channel called Red Pen. तो red pen method क्या है कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो, जो भी सैंपल पेपर लगा रहे हो, उसे अगर आपने लिखकर बस छोड़ दिया तो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। वो आपको फायदा नहीं करने वाला है। वो आपको फायदा तब करेगा जब आप जाकर उसे चेक करोगे, देखोगे कि कहाँ आपके नंबर कटे हैं, कौन सी मिस्टेक सिली मिस्टेक्स है, कहाँ पे आपने कोई स्टेप मिस कर दिया है, क्या आपको रिकॉलिंग नहीं हो पा रही थी, या कोई एक चीज आप रिवाइज कर नहीं गए थे। मिस्टेक्स को कैटेगराइज करना सीखो कि यार ये मिस्टेक मेरी केयरलेस मिस्टेक थी, ये ऐसी मिस्टेक थी जो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था इस वजह से हुई, ये मिस्टेक इसलिए थी क्योंकि मैं भूल गया था। जब तुम ये करोगे तो आगे चलकर तुम उन चीजों पे उन्हीं डायरेक्शन के अंदर काम कर पाओगे। Number 3 is labeling topic as scoring, time eater और tricky. When you are studying, make sure कि अपने chapters को और उनके अंदर के topics को तुम 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। स्कोरिंग कैटेगरी बोले तो ऐसी कैटेगरी जिनमें आपके टॉपिक्स आसान होते हैं, उनकी वेटेज हाई होती है और तुम उन्हें रिवाइज करोगे फ्रीक्वेंटली। टाइम ईटर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत समय खाते हैं और मार्क्स बिल्कुल नहीं दिलाते, तो आपको भी अपने एफर्ट्स वहां पर ट्रिम कर देने हैं, कम कर देने हैं। ट्रिकी टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स होते हैं या ट्रिकी ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जो कॉन्सेप्चुअली टफ है, बट अगर आप उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाकर या मल्टीपल रिवीजन देकर ग्रास्प करना चाहो तो कर सकते हो ना। इसके वजह से आपको पता रहेगा कि आपका गोल क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं। Now build a doubt wall. एक डाउट वॉल बना लीजिए। देखिए अपने आसपास माहौल तो बनाकर देखिए पढ़ाई का। अपने रूम के अंदर, अपने स्टडी कॉर्नर के अंदर एक माहौल तो सेट कीजिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे फोड़ना है, मुझे 100 और 100 लेकर आना है। और फिर देखिए कि आप कैसे मेहनत नहीं करते। अगर आप वही रजाई पकड़कर बैठे रहेंगे, वहीं पे अगर आपने अपना बुक्स रख लिया है, बेड पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, आप चाहकर भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो बेड एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा कि अब आपको सोना है। सो क्रिएट अ स्टडी कॉर्नर, और स्टडी कॉर्नर में एक डाउट वॉल लगाओ। मेरे को भूलने की बहुत आदत है, तो मैंने क्या कर रखा है, अपने रूम में एक ऐसी वॉल बना रखी है जहां सिर्फ मैं स्टिकी नोट्स चिपकाती हूँ चीजों को याद रखने के लिए। आप क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स की मदद से अपने डाउट और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को अपने वॉल या किसी नोटबुक पे, अगर वॉल आप नहीं कर सकते हो तो आप नोटबुक पे चिपका लो। आप अगर एक टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर की तरह सोचो और डाउट्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि जैसे जैसे डाउट्स इकट्ठे होते जाएंगे तुम भूलते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे चांसेस बढ़ते जाएंगे एग्जाम में उन डाउट्स को एनकाउंटर करने के। मेक श्योर दैट यू कलेक्ट दोज डाउट्स एंड गो टू योर टीचर्स एंड गेट देम रिजॉल्व। ओके, अच्छा याद रखना कि अगर आप इसे वॉल पे लगाते हो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज विजुअल रिमाइंडर आपके लिए बहुत जरूरी है। इट विल कीप रिमाइंडिंग यू कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ओके, रिविजन बिफोर स्लीप कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। लास्ट के 15 से 20 मिनट जो बेड से पहले, आप सोने से पहले रिवाइज करते हो, जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हो सकते हैं, की कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड्स रिवाइज कर सकते हो। ये आपकी मेमोरी रिटेंशन को बहुत इंप्रूव करेगा और आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ा देगा, बिकॉज हाथ में किताब आ जाएगी तो आप सोने के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। यहीं पे हाथ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी तो आप जागे रहोगे।
टाइम ब्लॉकिंग ओवर टाइम टेबल्स, ये बहुत जरूरी है इंस्टेड ऑफ रिजिड टाइम टेबल्स। मैं हमेशा कहती हूँ रिजिड टाइम टेबल्स से कुछ नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ रिजिड टाइम टेबल्स टाइम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करो। ऐसे मत सोचो कि ये 15 मिनट का भी मैं हिसाब लेकर चलूं, ऐसे सोचो कि यार 9 से 11 मुझे डीप स्टडी करनी है, 5 से 6 मुझे फ्लैश कार्ड रिव्यू करना है। तो अपने टाइम ब्लॉक्स बना लो, जितना फ्लेक्सिबल इन ब्लॉक्स को बनाओगे उतना तुम फ्रीली पढ़ पाओगे, तुम्हारे दिमाग पे डंडा नहीं लगेगा, तो साइकोलॉजिकली तुम काफी आसानी से इन टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर पाओगे एंड इवेंचुअली तुम्हें सेटिस्फाइड फील होगा। एनर्जी मैचिंग, मैच सब्जेक्ट टू एनर्जी लेवल। आपको पता है कि मेरा हाई फोकस का टाइम ये है, तो हैवी टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक जिनमें मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे टॉपिक जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ता है, मैं उनको वहां पे डालूंगी। लो एनर्जी टाइम है तो मुझे पता है कि मैं बस सोली थ्योरी रीड करना चाहती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखना चाहती हूँ, मैं कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना चाहती हूँ। जब अपने दिमाग को समझने लगोगे, तुम्हारी गलती यही है कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग 100% टाइम सेम एनर्जी पे काम करता है, ऐसा नहीं होता। तुम्हें अपने दिमाग को समझना पड़ेगा कि ये 100% टाइम एक जैसा काम नहीं करता है। तो जब वो हाई फोकस में होता है तब तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स अलग चूज करने होते हैं और लो फोकस में अलग सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। ये मैं हमेशा बोल चुकी हूं कि यू शुड टीच टू एन इमेजिनरी स्टूडेंट, योरसेल्फ, योर सिबलिंग, योर टेडी बेयर, योर mama, anyone, but start teaching, because when you start teaching you can also create a YouTube channel of yours, because अगर आप पढ़ाना शुरू करोगे तो you will have to understand that concept first, उस concept को अच्छे से समझना पड़ेगा to explain, and once you do that आपका काम वहीं पे खत्म हो जाता है। 3 लेवल के नोट्स हमें बनाने होंगे, इट्स कॉल्ड द 3 लेवल नोट्स मेथड। लेवल 1 आपके फुल चैप्टर के नोट्स है, लेवल 2 जिसमें सिर्फ समरी, डायग्राम और एग्जांपल्स है, और लेवल 3 जिसके अंदर आपके पास फ्लैश कार्ड्स है या 1 पेजर है जिसमें केवल फॉर्मूलाज या ट्रिगर्स है। याद रखो कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपको केवल लेवल 2 और लेवल 3 की जरूरत पड़ती है, तो जो जो चैप्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं मेक श्योर कि उनके लेवल 2 और लेवल 3 के नोट्स आपके पास तैयार हो। एंड देन आता है point number 10, you have to follow the 60-30-10 rule for revision. 60% of time आपको जो भी आपने पढ़ लिया है वो रिवाइज करना है, 30% of time जो आपके वीक एरियाज है, वीक टॉपिक्स है, उनको रिवाइज करना है, एंड 10% of time आपको अपने आप को टेस्ट करना है विद क्वेश्चंस। आप जब बैलेंस करके रखोगे और हर जगह पे अपना टाइम एलोकेट करोगे तभी ये टाइम के साथ जस्टिस होगा और आपका कोई रिजल्ट निकल कर आएगा। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ रफ रोड मैप फॉर यू सो दैट इट्स not very rigid for you to follow, yet it's very impactful, and I'm going to post that on the Telegram channel. हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे मैं उसको पोस्ट करने वाली हूं, तो मेक श्योर दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम कम्युनिटी एंड डाउनलोड इट फॉर यू अलोंग विद दीज स्ट्रैटेजीज सो दैट यू डोंट फॉरगेट। ओके, आई लिंक द टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपके कमेंट सेक्शन में। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि भैया अभी अपनी प्रेपरेशन और जोरों शोरों से तुम स्टार्ट करो, बिकॉज अब जो आपका सीजन है वो आपका फेस्टिव सीजन है। सेलिब्रेट करते जाओ, पढ़ते जाओ। मोर देन जस्ट राखी, देयर इज द प्रॉमिस ऑफ सिक्योर फ्यूचर अलोंग विद दिस वीडियो। इस वीडियो के साथ मैं भी आपको प्रॉमिस करती हूँ एक सिक्योर फ्यूचर का, बिकॉज ये राखी हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, और इस सेलिब्रेशन में 4 चांद मैं लगाना चाहती हूँ इस ऑफर के साथ, जहां आपको अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है 50% ऑफ और 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन। तो ये जो मौका है इसको बिल्कुल मत गवाओ, बिकॉज 8 अगस्त तक ही ये वैलिड है। एंड नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो अगर तुम अपने हाफ ईयरलीज फोड़ना चाहते हो, अपने फाइनल्स फोड़ना चाहते हो और बनना चाहते हो एक टॉपर। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।